अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। यह है नफ़ा नुकसान, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नफ़ा किसे कहते हैं और नुकसान किसे कहते हैं, ठीक है। अभी ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत भी आपको पता है कि जिस कीमत में हम ख़रीद रहे हैं कोई चीज़ को, तो वो चीज़ जो है वो कीमत क्या कहलाएगी, ख़रीद कीमत कहलाएगी। और जिस कीमत में हम फ़रोख्त करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो कीमत फ़रोख्त कीमत कहलाएगी, ठीक है। और ख़रीदी हुई चीज़ को अगर हम ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं तो वहाँ नफ़ा होता है। और अगर हम ख़रीदी हुई चीज़ को अगर कम कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं, जितनी चीज़ कीमत में ख़रीदे थे उससे कम कीमत में अगर फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो नुकसान है। नफ़ा नुकसान हमेशा जो है ख़रीद कीमत पर मुनासिर होता है, और नफ़ा नुकसान को अमूमन फ़ीसद में ज़ाहिर किया जाता है। ये बातें आपने याद रखना है। फ़ीसदी नफ़ा का और फ़ीसदी नुकसान के ज़ाब्ते और कुछ ज़ाब्ते यहाँ बताए गए हैं, ये आपने याद रखना है। अगर आपको फ़ीसदी नफ़ा मालूम करना है तो इस ज़ाब्ते से जो है मालूम करेंगे। मैं उसके दूसरे तरीके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा। ज़ाब्ता आपने याद रखना है, अलबत्ता मैं बग़ैर ज़ाब्ते के कैसे हल करते हैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है। फ़ीसदी नुकसान के लिए आपने इस ज़ाब्ते को याद रखना है। फ़ीसदी नुकसान बराबर नुकसान बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100, ठीक है। ख़रीद कीमत के लिए फ़रोख्त कीमत में से नफ़ा कम कर देंगे तो ख़रीद कीमत मालूम हो जाएगी। और फ़रोख्त कीमत मालूम करना है अगर, तो ख़रीद कीमत में अगर नफ़ा मिला देंगे तो हमें फ़रोख्त कीमत पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये ज़ाब्ते हैं, इसमें और भी दो ज़ाब्ते हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ख़रीद कीमत के लिए फ़रोख्त कीमत जमा नुकसान, ये भी ज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाता है। और फ़रोख्त कीमत के लिए ख़रीद कीमत माइनस नुकसान, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलेंगे ये ज़ाब्ते, तो ये ज़ाब्ते जो है इतने ज़रूरी नहीं हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, फिर भी आपने आपके इल्म में रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ उसको नोट कर दिया। बस कीमत रख कर इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वक्त नहीं लिया इस पर, ठीक है। यहाँ से कुछ सवालात हम देखेंगे। जो सवाल हैं ये आपको बताएगा कि किस तरह से इनको हल करना है, ठीक। मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अब सवाल देखिए। सवाल देखने के बाद बाज़ मरतबा हम उलझन का शिकार हो जाते कि इसको कैसे हल करेंगे। तो आसान तरीका क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए सवाल, 600 रुपये में खरीदी हुई कुर्सी 578 रुपये में फ़रोख्त की गई तो कितने रुपए का नुकसान होगा। ये तो बहुत आसान किस्म का सवाल है। यानी क्या कर देना है, 600 में से वहीं पर 578 तफरीक कर दो, तो जो जवाब आएगा वो क्या होगा, 22 रुपये होगा। कितने होगा, 22 होगा। यानी ये तो बहुत आसान सवाल में से था, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। हमको पता चल गया कि कितना नुकसान होगा, वो 22 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ से तफरीक का अमल था। ख़रीदी कीमत में से फ़रोख्त कीमत जो है तफरीक करेंगे तो नुकसान पता चल जाएगा। अगले सवाल को देखिए। एक रुमाल 20 रुपये में ख़रीदा गया, उस रुमाल को कितने रुपए में फ़रोख्त करे कि ख़रीद कीमत का 1/4 गुना नफ़ा हो। 20 रुपये में ख़रीदा हुआ रुमाल कितने में फ़रोख्त करेंगे, तो 1/4। 20 को अगर 4 हिस्सों में हम करेंगे तो कितना होगा, कितने का एक हिस्सा बनेगा, 5 का। यानी 20 को 4 से तकसीम करो, 20 एक 20, 20 चौक 20 को अगर जो है 4 हिस्सों में करेंगे तो 5 का, 20 पंजे 4 पंजे 20, ठीक है। यानी 20 का जो है 1/4 कितना हो रहा है, वो हो रहा है 5। ये हमने मालूम कर लिया, 1/4 कितना आ रहा है, 5 हो रहा है 20 का। तो इस रुमाल को कितने रुपए में फ़रोख्त करेंगे ख़रीद कीमत का 1/4 गुना नफ़ा हो। यानी 20 में हमको और 5 मिलाना है, यानी 25 रुपये में हम फ़रोख्त करेंगे तो हमको 1/4 गुना नफ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका आपने समझना है क्या, कि 20 का 1/4 मालूम करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि का मतलब क्या होता है। तो 20 का 1/4 यानी 20 ज़रब 1/4। का मतलब क्या होता है, रियाजी में का मतलब होता है ज़रब, ठीक है। तो 20 का 1/4 इस तरह से लिखेंगे, 4 के 4, 4 पंजे 20, तो हमको जवाब में मिल जाएगा 5 ज़रब 1 यानी 5।
ठीक है, 5 आ गया तो कितने में फरोख्त होगा, फिर वो करना पड़ेगा हमको, वो 25 रुपये में फरोख्त करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, एक चीज 600 रुपये में फरोख्त करने पर फरोख्त कीमत का गुना 1/6 गुना नुकसान हुआ तो खरीद कीमत कितनी है। यहां देखिए फरोख्त कीमत का, एक चीज कितने में फरोख्त की जा रही है, 600 रुपये में, तो फरोख्त कीमत का 1/6 गुना नुकसान हुआ, तो अब क्या मालूम करना है हमको, खरीद कीमत। तो कहाँ का मतलब मैंने भी आपको बताया, क्या करना है, फरोख्त कीमत है ये 600 रुपये, ठीक है, तो इसका 1/6 यानी ज़र्ब 1/6, ठीक है, ज़र्ब 1/6 तो 6 की 6 कितना बच गया, 100 ज़र्ब 1 यानी 100। तो खरीद कीमत कितनी होगी फिर, ये नुकसान से बेचे ना, 1/6 गुना नुकसान हुआ, तो अब वो खरीद कीमत में 100 मिला दो, 600 जमा 100 तो कितना हो जाएगा, 700। इसका मतलब ये है कि खरीद कीमत 700 रुपये है, और अगर उसको 600 में बेचेंगे तो 1/6 गुना नुकसान होगा, ठीक है, 1/6 गुना नुकसान होगा। तो चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए इसको, अगले सवाल को देखिए। एक फ्रिज की खरीद कीमत 3200 रुपये है, अगर वो फ्रिज 3500 एक फ्रिज की कीमत 3200 नहीं है, दरअसल में 32,000 है, कितना है, 32,000, ठीक है, एक फ्रिज की कीमत कितनी है, 32,000 ले या 3200 ले, ठीक है, जो भी ले ले, तो इसको भी फिर यहां से भी एक कम करना पड़ेगा, ठीक है, हम 32,000 पकड़ते हैं। एक फ्रिज की कीमत 32,000 रुपये है, अगर वो फ्रिज 35,200 रुपये में फरोख्त किया जाए तो कितने फीसद नफा हुआ, कितने फीसदी नफा हुआ। अब इसका तरीका आपने समझना है। तो 32,000 को पहले हम 35,200 में से 32,000 को जो है तफरीक कर देंगे तो कितना बचेगा, 3,200, कितना बचेगा, 200, यानी नफा हमने मालूम कर लिए, नफा कितना है, 3,200, 3200 नफा है, ठीक है। 32,000 के फ्रिज को 35,200 में बेचने पर 3,200 रुपये नफा हुआ, लेकिन हमको सिर्फ नफा मालूम करना है क्या, हमको यहाँ पर फीसदी नफा मालूम करना है। तो क्या तरीका रहेगा, 32,000 का हम जो है 10% मालूम करेंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि 32,000 है, ठीक है, तो अगर 10% मालूम करना है तो हमको एक अदद के बाद अशारिया लगाना पड़ता, एक हिस्से के बाद, और अगर 1% मालूम करना है तो हम 2 हिस्से के बाद अशारिया लगाते हैं। तो अभी हम एक हिस्से के बाद लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, 10%, 3200, इसका मतलब कितने फीसद नफा हुआ उसको, 10% नफा हुआ। बात समझ में आई। 32,000 की अगर फ्रिज को 35,200 में फरोख्त कर रहे हैं, इसका मतलब 3200 रुपये उसको नफा हो रहा है, और 32,000 का 3200 कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। तो ये ओरली करने का सवाल है, इसमें तो ज़ाब्ते की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस सवाल को देखिए कि एक टीवी सेट 23,000 रुपये में खरीदा गया, अगर उसे 21,850 रुपये में फरोख्त किया जाए तो कितने फीसदी नुकसान होगा। तो 23,000 में से 21,850 तफरीक करेंगे तो क्या होगा, तफरीक करने पर 1150 है ना, 1150 आएगा। अब हम उसको ज़ाब्ते में रखें, फीसदी नुकसान, ठीक है, फीसदी नुकसान बराबर यहाँ पर क्या आएगा, नुकसान बटे खरीद कीमत ज़र्ब 100, ठीक है। तो कितना है फीसदी नुकसान हमको जो है मालूम करना है। नुकसान कितना हो रहा है, 1150 रुपये का नुकसान हो रहा है, और बटे में खरीद कीमत कितनी है, 23,000 रुपये, ज़र्ब 100। क्या करेंगे, ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, 0 से 0, 23 का 23 पंजे 115, यानी कितना बच रहा है, 5। तो 5% उसको कितना हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब क्या रहेगा, 5% उसको नुकसान हो रहा। अगले सवाल को देखिए। हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। अब्दुल अजीज को एक चीज 1308 रुपये में फरोख्त करने पर 9%
फीसदी नफ़ा हुआ तो उस चीज़ की ख़रीद कीमत कितनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि 100 रुपये में ख़रीदी हुई चीज़ जो है कितने में बिक रही है, 109 में। 9% नफ़े से 109 में बिकेंगी। तो 1308 रुपये में बिकी हुई चीज़ कितने की रहेगी, और 100 रुपये की खरीद कीमत फ़र्ज़ कीजिए कि x है, जो 9% नफ़े से 1308 में बिक रही है। अगर एक खरीदी हुई चीज़ x है, खरीद कीमत उसकी चीज़ की कीमत x है, तो 9% नफ़े से वो कितने में बिक रही है, 1308 में। तो हमने खरीद कीमत अभी मालूम नहीं है हमको, तो हमने x कंसिडर की। अब क्या करेंगे, हम इसकी कीमत इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने पर हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, इसको x को इधर रहने दो, बराबर 1308 जो है 1308 इधर आ जाएगा, ज़र्ब में 100 और बटे में 109। ठीक है, 109। तो अब इसको हल करेंगे हम। 109 को ज़र्ब करके देखो कितना आएगा, 109 को ज़र्ब करके देखो ये, हाँ यहाँ देखो, इसको हम जो है हल करेंगे इसको, तो ये 109 करो, 109 को जो है 1308 को जब 109 से ज़र्ब तकसीम करेंगे तो 12 आएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, 100 ज़र्ब 12 बराबर x, है ना। तो अब क्या आ गया, x बराबर 12 ज़र्ब 100 यानी 1200। इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब क्या रहेगा, 1200। अब उसको चेक करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे कि 1200 कीमत की खरीद कीमत की चीज़ को अगर 1308 रुपये में जो है फ़रोख्त कर रहे हैं तो क्या वाकई में 9% नुकसान होगा। तो 1200 का 9% मालूम करेंगे हम। ठीक है, तो 1% कितना निकलेगा, 12। 1% कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। तो 9% कितना होगा, 12 9 108, है ना। 12 9 108 यानी 1200 में 108 प्लस करो, यानी 9%, तो वो 1308 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जवाब सही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब बिल्कुल सही है। ये आखिरी सवाल है। खरीद कीमत कितनी है, 272.80। फ़रोख्त कीमत कितनी है, 290.50। तो नफ़ा कितना होगा ये मालूम करना, और इसका जवाब आपने बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा यहाँ नफ़ा नुकसान ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। इसमें और भी मुख्तलिफ तरह की मिसालें हो सकती है, हमने अलग अलग मिसालें यहाँ हल करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।